नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस आंसर की के अंदर दो चार क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को सभी अपने ओमार शीट निकालिए और आप इन क्वेश्चंस के ऊपर टिक मार करके अपने आंसर की को मिलान कीजिए, यानी कितने आप इस आंसर की के अंदर करेक्ट आंसर कर पा रहे हैं। आपकी स्क्रीन के सामने मैं लेके आ रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर आपकी बार पूछे गए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस क्या पूछा गया था? क्वेश्चंस क्या पूछा गया था जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों देख लेते हैं। क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चंस था। गूगल प्ले स्टोर क्या है? अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गूगल प्ले स्टोर क्या है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बना है। तो जिसने भी यहाँ पे करेक्ट आंसर किया है कि ये एक एंड्रॉयड उपकरण के लिए गूगल द्वारा विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है, एकदम करेक्ट आंसर किए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका जिसने भी ए ऑप्शंस भरा है ना, इन सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस नंबर 2। ये क्वेश्चंस नंबर 2 काफ़ी बार आपको एग्जाम के लिए मैंने बताया भी था। वैसे आपको थोड़ा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाने की आवश्यकता थी कि भाई ये जो प्रोसेसर होता है ना, ये प्रोसेसर होता है, इसकी गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है कि भाई प्रोसेसर होता है ना, इस प्रोसेसर की गति तो क्लॉक स्पीड में मापी जाती है। यानी इसका विकल्प जिसने भी सी आंसर दिया है ना, उन सभी का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चंस नंबर तीसरा देखिए कौन सा आया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस था ये कि दस्तावेज में एक वाक्य को हटाने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है भाई कि जो भी आप हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसको सिलेक्ट करेंगे यानी हाईलाइट करेंगे, उसके बाद में ही तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन से डी जिसने भी भरा है ना, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। एकदम सटीक आंसर की है ये। आपके एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था वो सभी आप जल्दी से मिलान कीजिए। क्वेश्चंस ये थोड़ा सा आपको डल दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड शो दृश्य स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाता है। क्वेश्चंस देखिए काफी अच्छा आया था कि भाई इसमें से ऐसी कौन सी कुंजी है जो यहाँ पे दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने कई बार तो बोला हुआ भी है, तो आगे बढ़ाने का नहीं, ये तो किसके लिए होता है, ये तो स्लाइड को समाप्त करने का होता है। तो ऑप्शन ए विकल्प जिसने भी किया है ना, उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भाई कि एक वेबसाइट खाली जगह का समूह है। तो भाई जिसने भी यहाँ पे किया है, वेबसाइट किसका समूह होती है, वेब पेजों का समूह होती है। किसकी, वेब पेज, यानी ऑप्शन डी जिसने भी भरा है ना, उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आया था जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए। क्वेश्चंस काफ़ी ही बेहतरीन है और देख लीजिए। वर्ड में जब आप पैराग्राफ इंडेंट करते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। वर्ड में जब आप पैराग्राफ इंडेंट करते हैं, वर्ड में जब आप पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो आप देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंडेंट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को आगे बढ़ाता है। ये मार्जिन के संबंध में इसका विकल्प है और ये टेक्स्ट को आगे बढ़ाता है, यानी ऑप्शन सी विकल्प या से ऑप्शन सी विकल्प जिसने भी किया है ना, उन सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ी सी गले के अंदर प्रॉब्लम है, मैं आपको अच्छे से फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ पेपर। आप अपने अपने यहाँ पे आंसर कितने यहाँ पे करेक्ट हो पा रहे हैं आप कमेंट अवश्य करना। हालांकि एक दो क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा लेवल का था, बाकी 90% पेपर एज इट इज हमारे मॉडल पेपर से बना है। और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी सारे स्टूडेंट की कमेंट आ रही है कि इतने अच्छे परसेंटेज बने हैं, तो निश्चित ही हमें भी काफ़ी अच्छा लगा कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कौन सा देखिए अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये सभी ने करेक्ट किया होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जिसने भी किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक शिकायत निवारण सेवा है। भाई राजस्थान सरकार द्वारा तो मैंने कई बार रोजाना मॉडल पेपर में डालता था क्वेश्चन, देखो एज इट इज आया है। तो यहाँ पे जिसने भी राजस्थान संपर्क यानी ऑप्शन ए लिखा हुआ है ना, ये सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा SSO सिंगल साइन, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस को छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रॉपर वे से दिख जाए। हाँ, आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं बोल भी रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। इनमें से कौन सा SSO सिंगल साइन ऑन का वैध उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे भाई सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये विकल्प जिसने भी किया है ना कि ये मेलवेयर फैलाता है, मेलवेयर थोड़ी ना फैलाता है। से भाई देखना है कि ये है ना, ये मेलवेयर यानी वायरस थोड़ी ना फैलाता है। ऐसे तो किसी भी प्रकार का किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, यानी विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने के लिए। तो ये इस जिसने भी ऑप्शन डी भरा है ना, उन सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, काफी अच्छा क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम के उद्देश्य से। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सभी ध्यान दीजिए। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए अपर केस और लोअर केस अक्षरों में। ये मैंने कई बार बोला है कि भाई कम से कम 8 वर्ड होने चाहिए, अक्षर भी होने चाहिए, संख्याएं भी होने चाहिए और विशेष वर्णों का संयोजन भी होना चाहिए। जिसने भी ऑप्शन सी भरा था ना, उन सभी का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छा क्वेश्चन था कि खाली जगह एक मूल स्वरूपण विकल्पों के साथ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ये विंडोज 95 के बाद में ओएस के सभी संस्करण में शामिल है। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने वर्ड दे दिया ना, वर्ड प्रोसेसर देते तो आपको समझ में आना चाहिए था। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जिसने भी यहाँ पे वर्ड पेड किया है ना, उन सभी का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम सटीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होगा। इसलिए आप इस मॉडल पेपर इस जो आंसर की हिसाब एक बार अपनी जो बुकलेट है उसको सीरीज से मिलाकर आप इस चेक कीजिए, यानी जो भी इस वीडियो में बता रहा हूँ उससे बार आपका कोई भी आंसर यहाँ पे कट नहीं होगा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब कंप्यूटर बूट हो रहा है तो बायोस को मेमोरी में किसके द्वारा लोड किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर में जब कंप्यूटर आपका बूट हो रहा है तो बायोस होता है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, को मेमोरी में किसके द्वारा लोड किया जाता है। तो भाई रोम के द्वारा किया जाता है। ये तो आप थोड़ा याद रख लीजिए। सभी विद्यार्थी यहाँ पे रोम जिसने भी किया है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है, रैम नहीं करना है। कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी में आंसर की मैं यहाँ पे रोम जिसने भी किया है ना, उन सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसका बी विकल्प ही सही माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन क्या था, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कौन सा था, निम्न में से कौन सा अन्य तीन के समान नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मेक एड्रेस कोई भी नहीं है, हार्डवेयर एड्रेस और भौतिक एड्रेस, ये तीनों है ना, ये अलग बात हो रही है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर आईपी एड्रेस है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी विकल्प जिसने भी भरा है ना, उन सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन था कि भाई सबसे छोटी मेमोरी क्षमता चयन कीजिए। इसमें से कौन सी सबसे छोटी मेमोरी है
सीधा सा आपके सामने दिख रहा है ना। किलोबाइट जिसने भी किया है, केबी जिसने भी किया, उन सभी का करेक्ट आंसर है, क्योंकि टीबी बड़ा होता है, जीबी भी बड़ा होता है, एमबी भी बड़ा होता है। आगे वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? भाई देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का तो मैंने बहुत अच्छा कंसेप्ट करवाया था। यूनिक्स मैंने बार बार बोला था ये होता है, डॉस भी होता है, लिनक्स भी होता है, लेकिन एचपी, ये एचपी तो एक कंपनी का नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थी। यहाँ पे ऑप्शन डी विकल्प सिलेक्ट, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन डी भरा है ना, उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि भाई कंप्यूटर में मुद्रित आउटपुट को अक्सर क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के अंदर जो मुद्रित होगा, जो आउटपुट मुद्रित होगा, उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। जिसने भी सी विकल्प भरा है ना, उन सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बराबर सम कोष्ठक B1:B10 का एक उदाहरण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से आपको सामने दिख रहा है ना। भाई सम तो जोड़ने का फॉर्मूला होता है, तो इसको करेक्ट आंसर इससे तो पता लग सकता था ना आपको। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने था, अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए। एक मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में शामिल है। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में क्या क्या शामिल होता है? प्रिंटर भी होता है, स्कैनर भी होता है, कॉपी भी होता है, यानी उपरोक्त सभी जिसने भी किया है ना, उन सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन था कि भाई आईएसपी का विस्तृत नाम। अच्छा क्वेश्चन था, कई बार आपको मॉडल पेपर के अंदर बताया था कि भाई आईएसपी का पूरा नाम तो रट लेना। आखिरकार आ गया। देखिए, आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसने भी यहाँ पे सी विकल्प भरा है ना, उन सभी का करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, देखिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा और बाद में सही से इसको देखना भी पड़ेगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? तो देखिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे देखेंगे कि भाई प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में तेज एक्सेस टाइम और कम स्टोरेज क्षमता है। बिल्कुल भाई, ये तो इसका मिलान खा रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, प्राथमिक भंडारण इकाइयों में सीक्वेंशियल एक्सेस होती है। भाई सीक्वेंशियल एक्सेस होती है ना, जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टेप बाय स्टेप उसमें सीक्वेंशियल होती है। तीसरा देखते हैं, द्वितीयक भंडारण इकाइयाँ गैर वाष्पशील, यानी गैर वाष्पशील का मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल, यानी भाई द्वितीयक भंडारण तो नॉन वॉलेटाइल ही तो होती है, यानी लाइट जाने के बाद में बिजली रहती है, तो ये नॉन वॉलेटाइल इसके अंदर आती है ना, बिल्कुल। यानी जो भी स्टूडेंट यहाँ पे तीनों विकल्प करके आया है, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी सभी विकल्प इसके क्या माने जाएंगे? करेक्ट। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी जिसने भी भरा है ना, उन सभी का यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से आईपी का पता पहचानिए। भाई आईपी एड्रेस हमेशा आपको याद रखना, बीच में डॉट लगता है, यानी ये तो नहीं होगा। इसमें एट आ गया, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। जिसने भी सी विकल्प किया है ना, वो सभी का राइट आंसर है। यानी इसका सी जिसने भी किया है ना, उन सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था? अच्छा क्वेश्चन था, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। भाई नीचे दी गई जो तालिका, इसमें सही वाला चयन कौन सा है? इनपुट डिवाइस, सीधी सी बात है, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड, ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस है। यानी पहले का तो क्या हो जाएगा? पहले का तो हो जाएगा पी। पहले का क्या हो जाएगा? पहले का तो हो जाएगा पी, बिल्कुल। आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस के अंदर मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, हेडफोन होता है, यानी दूसरे का हो जाएगा आर। यानी दूसरे का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दूसरे का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। दूसरे का आर होगा।
स्टोरेज यूनिट यानी स्टोरेज में देखो हार्ड डिस्क है, ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये इसका हो जाएगा, यानी तीसरे का हो जाएगा क्यू, यानी पहले का पी, दूसरे का आर और तीसरे का क्यू। तो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल यहाँ पे जिसने भी डी विकल्प भरा है, जिसने भी यहाँ पे डी विकल्प भरा है, जिसने भी यहाँ पे डी विकल्प भरा है उन सभी का करेक्ट हो जाएगा, यानी पहले का पी हो जाएगा, दूसरे का आर हो जाएगा और तीसरे का क्यू हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा बेहतरीन था, इसलिए आप कंफ्यूज हुए होंगे। यहाँ पे डी विकल्प जिसने भी भरा है उन सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 23वां है, अपने हार्ड ड्राइव डेटा की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। कई बार आपको बोला था कि भाई जो हार्ड डिस्क के अंदर जो अपनी सुरक्षा रखना चाहते हो तो उसका हमेशा बैकअप लेना चाहिए। भाई इसके अंदर तो क्या बताने की आवश्यकता है, आपके फ़ोन के अंदर भी तो आप रख सकते हैं ना, आपके फ़ोन के अंदर भी तो आप रख सकते हैं ना कि भाई फ़ोन के अंदर कोई डेटा आपको व्यवस्थित रखना है तो आप बैकअप में लेके रख सकते हैं। बैकअप का मतलब जब भी डेटा डिलीट भी हो जाता है उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। आगे वाला अच्छा क्वेश्चन था, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप सभी ने राइट किया होगा। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो भाई 12 होती है। कितनी होती है, कई बार आपको बताया था भाई, कई बार बताया था। अच्छा क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन आया है। यहाँ पे जिसने भी बी विकल्प भरा उन सभी का करेक्ट आंसर होगा। आप साथ साथ में मिलान कीजिए और मुझे ये आंसर करके बताना, क्या आप इसमें अगर 14 से ऊपर जा रहे हैं क्या, यानी अगर आपके 14 क्वेश्चंस राइट है तो आप पास है, और अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आप अपनी आंसर को कमेंट कर जो कमेंट करके ये बता देना कि आपने इस मॉडल पेपर, ये आज के पेपर से आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। आउटपुट डिवाइस के दो प्रकार, अच्छा क्वेश्चन से भाई आउट सीधा सा दिख रहा है कि भाई मॉनिटर आउटपुट होता है, प्रिंटर आउटपुट होता है, जो कीबोर्ड और माउस तो इनपुट होता है ना। तो यहाँ पे डी विकल्प जिसने भी किया उन सभी का करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था, यूट्यूब क्या है। अच्छा क्वेश्चन से मेरे प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको देख लेता हूँ, बड़ा है लेकिन ये तो आपको मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ कि भाई यूट्यूब क्या होता है। तो ये एक वीडियो साझाकरण यानी साझा कर शेयर करने के लिए भी करते हैं, वीडियो खोजने के लिए भी वेबसाइट है, उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने और देखने साझा करने की अनुमति देती है। नहीं, जिसने भी ये सबसे बड़ा विकल्प है ना, ये इसका करेक्ट है। जिसने ए किया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे मान लीजिए कि कृषि निर्माण के लिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, जल्दी से कमेंट करनी है। अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से देखिए। मान लीजिए कि कृषि निर्माण और निर्माण खनन आदि 6 क्षेत्र हैं जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करते हैं। तो भारत के पूरे सकल घरेलू उत्पाद के प्रत्येक के योगदान को एमएस एक्सेल में दर्शाने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे उपयुक्त है। तो भाई अच्छा क्वेश्चन था कि सभी प्रकार के यानी जो मूल्य दिखाना है, तो भाई मूल्य तो किस में दिखाया जाएगा, पाई चार्ट में दिखाया जाएगा। पाई चार्ट जिसने भी किया है ना उन सभी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करेक्ट, यानी जिसने भी पाई चार्ट किया है उन सभी का करेक्ट है। ये मैंने कई बार बताया था, क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाया है लेकिन थोड़ा सा याद रख के जाना, यानी आपको याद तो क्या, अभी तो मेरे यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर पाई चार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ऑफिस 2007 में एमएस वर्ड दस्तावेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। कई बार बताया था कि भाई DOCX होता है। क्या होता है, DOCX, जिसने भी किया ऑप्शन बी विकल्प उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये .doc ये तो किसका होता है, 2003 का होता है, यहाँ पे 2007 का पूछा है तो इसका मतलब ऑप्शन बी। आगे वाला अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीन का रेजुलेशन किस में दर्शाया जाता है। भाई स्क्रीन का रेजुलेशन तो कई बार बोला है कि स्क्रीन की रेजुलेशन मापने वाली इकाई पिक्सल कहलाती है। जिसने भी यहाँ पे ये भरा है ना उन सभी का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सबसे अच्छा विकल्प, उपयुक्त विकल्प देखिए, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जा सकता है। बिल्कुल, जिसने भी यहाँ पे ये किया है ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ये जो भी विकल्प दे रखे हैं ये सभी के सभी गलत कथन है। इसके अंदर ऑप्शन ए जिसने भरा है ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन था, कई बार आपको बताया था। टाइम्स न्यू रोमन क्या है भाई? टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट का प्रकार है। क्या? ऑप्शन ए विकल्प करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, एम एस एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर वाले सेल का पता क्या होता है? तो भाई सबसे ऊपर वाली जो सेल होती है ना, उसका पता A1 होता है। क्या होता है? A1। जिसने भी ए विकल्प भरा है A1, A1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन था कि भाई एक नया लैपटॉप तैयार किया गया है, वजन कम है, छोटा है और पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसे पूरा करने के लिए निम्न निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया है? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये आज के टाइम में जितने भी छोटे लैपटॉप किए गए स्पीड में तेज है, उनके अंदर यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव का उपयोग किया जा रहा है। यानी जिसने भी ऑप्शन डी ये सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव किया हुआ है ना, उन सभी का करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। देखिए, एम एस वर्ड 2010 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच कर सकते हैं निम्न का प्रयोग करके। तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं? मैंने कई बार बोला था ना भाई, ओरिएंटेशन का प्रकार होता है। कई बार मैंने पेपर के अंदर डाला था कि क्वेश्चन का तरीका पूछने का थोड़ा अलग हो सकता है, क्वेश्चन तो वही आएंगे। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मैंने कई बार तो बोला था, ए विकल्प जिसने भी भरा है उन सभी का करेक्ट होगा, ओरिएंटेशन शॉर्टकट। और ये देखिए लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को खाली जगह वेब ब्राउजर के नाम से बदल दिया गया। कई बार मैं आपको बोल रहा था पेपर जब भी बनाता था कि ये क्वेश्चन आप 100% देख लीजिए। और देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन भी गया है। तो भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदल के विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज किया गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए आज के पेपर के महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस आए थे। अब आप कमेंट कीजिए आपके इस 35 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे। अगर आपके 35 में से 14 क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो आप इस एग्जाम के अंदर पास हो। अगर आपके 35 में से 30 क्वेश्चंस राइट है तो आप 90% के हकदार हो। अगर आपके मतलब 35 में से अगर 25 क्वेश्चन भी राइट है तो भी आपके 80% बन जाएंगे। कितने? 80% बन जाते हैं। तो आप अभी अभी कमेंट कीजिए सभी विद्यार्थी कि आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चंस करेक्ट, आज के पेपर से कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पा रहे हैं। तो देखिए एक दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एक्चुअली उन्होंने मेरे हिसाब से पूरा वीडियो हमारे नहीं देखे होंगे। कोई कोई बोल रहे हैं कि आपके मॉडल पेपर से क्वेश्चंस नहीं आया है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें से कम 25 से 30 क्वेश्चंस तो ऐसे जो डायरेक्टली आए हैं। 5 क्वेश्चंस की लैंग्वेज को थोड़ा घुमाया गया है। उसमें से 2-3 क्वेश्चंस मैं भी मानता हूँ कि 2-3 क्वेश्चंस थोड़े से अलग है। वो RSCT की बुक्स के अंदर भी आपको कई देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की हम कोशिश करेंगे कि मेल करके आपको बोनस अंक दिलवाने की कोशिश करेंगे इसके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। VMOU की अभी ओरिजिनल आंसर की आ रही है, उसमें जो बोनस अंक दिया जाएगा उसका लिखा हुआ भी आएगा। तो फ्रेंड्स, उस ओरिजिनल आंसर की को पाने के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।